अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, निरर्थक बातों द्वारा कौन मेरी योजना पर आक्षेप करता है। शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ, मैं प्रश्न करूंगा और तुम मुझे सिखलाओ। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तुम कहाँ थे? यदि तुम इतने समझदार हो तो मुझे बता दो, क्या तुम जानते हो किसने उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की? किसने उसे डोरी में मापा है? उसके खंबे किस पर आधारित हैं? प्रभात के तारों के समवेत गान और स्वर्ग दूतों के जय जयकार के साथ किसने उसके कोनों का पत्थर रखा? जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों से लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार एवं सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुलाया अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटका दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से जैसे मिट्टी बदलती है उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों में उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के सोतरों तक उतरे हो या गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के फाटक देखे? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार का आवास कहाँ है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे वर्षों की संख्या असीम है। क्या तुमने हिम के भंडारों में प्रवेश किया या ओलों के वे भंडार देखे जिन्हें मैं विपत्ति के दिनों के लिए, संघर्ष और युद्ध के लिए रख छोड़ता हूँ? बिजली के उद्गम्य स्थान का मार्ग कहाँ है? कहाँ है वह स्थान जहाँ से पूर्वी पवन पृथ्वी पर बहाया जाता है? किसने मूसलाधार वर्षा का जलमार्ग तैयार किया? किसने गरजते बादलों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे निर्जन प्रदेश पर, मरुभूमि पर भी पानी बरसे, वहां की सूखी भूमि की सिंचाई हो और उसमें हरियाली उगे? क्या वर्षा का कोई पिता होता है? ओस की बूंदें कौन उत्पन्न करता है? किसके गर्भ से बर्फ निकलती है? कौन है आकाश के पाले की माता? जल पत्थर की तरह ठोस बनता और समुद्र की सतह जम जाती है। क्या तुम कृतिका के बंधन गूंथ सकते हो या मृगशीर्ष की रस्सियां खोल सकते हो? क्या तुम ऋषि चक्र के नक्षत्रों को उनके समय पर निकाल सकते हो? क्या तुम सप्त ऋषि और लघु सप्त ऋषि का पथ प्रदर्शन कर सकते हो? क्या तुम आकाश मंडल के नियम जानते हो? क्या तुम पृथ्वी पर उन्हें लागू कर सकते हो? क्या तुम बादलों को आदेश दे सकते हो जिससे वह तुम पर जल बरसाए? यदि तुम बिजली को बुलाते हो तो क्या वह आकर कहती, मैं प्रस्तुत हूँ? बुझा पक्षी को प्रज्ञा किससे मिली? किसने मुर्गे को समझदार बनाया? बादलों की गिनती कौन कर सकता? आकाश के जल भवंडर कौन उड़ेलता है जिससे पृथ्वी की धूल जम जाती और मिट्टी के ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं? क्या तुम सिंघनी के लिए शिकार करते और उसके शावकों की भूख शांत करते हो जब वे मांदों में पड़े रहते या झाड़ियों के नीचे घात में बैठते हैं? कौन कौओं के लिए चारे का प्रबंध करता है जब उसके भूखे बच्चे ईश्वर को पुकारते हैं?